हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फ्लू के बारे में, यानी जो सर्दी जुकाम बुखार हो जाती है, यानी जो मौसम चेंज हो रहा है आपके समय में, उसमें सर्दी खांसी भी हो जाती है और कभी कभी फीवर 104 तक हो जाता है। जनरली इसको फ्लू कहा जाता है। अगर ठंडियों में तो कोल्ड फ्लू बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा इसको बोल सकते हैं, या हिंदी में उसको सर्दी खांसी, या मेडिकली भाषा में इसको वायरल फीवर बोला जाता है। जनरली वायरल फीवर बहुत परेशान नहीं करता है, लेकिन कभी कभी इसका नुकसान होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ लोगों को स्थिति सीरियस हो जाती है। ऐसे कंडीशंस को हम लोग वायरल फीवर कहते हैं। जनरली बेसिकली फ्लू टोटली वायरल ही फीवर होता है, लेकिन उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, उसके लक्षण अलग अलग होते हैं। कुछ में बुखार 104 105 डिग्री तक होगा, किसी में प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, किसी में प्यास नहीं लगेगा, किसी में बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, तो किसी इन्फ्लुएंजा में किसी को सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर आप ये सिम्टम्स को पकड़ते हैं तो आप अपने बीमारी को 1-2 मेडिसिन की सहायता से होम्योपैथ में ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे सिम्टम्स वाइज मेडिसिन्स आज बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, पूरा देखें। जो सिम्टम्स आपको मैच करें वो आप मेडिसिन्स यूज करिए। आपको किसी भी अंग्रेजी दवा की महंगी दवाओं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली होम्योपैथ में जो पहली मेडिसिन आती है वो है रस्टक्स। रस्टक्स का यूज हम लोग तब यूज करते हैं जब सर्दी जुकाम हो, बुखार हो, उसके साथ साथ उसको ठंड महसूस हो रही हो, कोल्ड चिल महसूस करता है, यानी ठंडापन महसूस करता है। और कभी कभी क्या होता है कि ठंडापन महसूस होता है, फिर उसको गर्मी महसूस होती है, यानी कि अल्टरनेट मेथड से, और इसके साथ उसके पूरे बॉडी में पेन। खास करके वो पेन जब रात में सोता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशंस में आप किसी भी फ्लू में, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे आप जितने भी फ्लू के नाम लें, आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथ में कोई डिजीज वाइज मेडिसिन नहीं बनती, वो सिम्टम्स होती है। तो जो सिम्टम्स हैं वो आपका फ्लू का है, और रस्टक्स का ये सिम्टम्स है कि इसमें बॉडी पेन होता है, और उसके साथ साथ थर्स्टलेस नहीं होती, यानी कि प्यास नहीं लगती है। इसके अलावा इसको जब चिल और हीट अल्टरनेट करता हो, यानी चेहरे पे पसीना हो जाए, उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाता है, ऐसे कंडीशंस में आप रस्टक्स को यूज करेंगे। 3CH पोटेंसी में 1 बार 2 बार इसमें नहीं, इसमें कम से कम आपको हर 2-2 घंटे पे रस्टक्स को लेना होता है। धीरे धीरे राहत हो जाएगा। इस तरह की कंडीशंस के लिए रस्टक्स है। दूसरी, आपने सुना होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा रात भर तनाव रहने के बाद, यानी रात भर नींद नहीं आए, नींद नहीं आने के बाद, एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद उनका सुबह सर भारी हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा, सर्दी हो जाएगा, छींकना शुरू कर देते हैं। ऐसे कंडीशंस में, ऐसे लक्षण में एक ही मेडिसिन है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका को 3CH या 2CH पोटेंसी में मंगा लें, उसको रखें। अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, नींद नहीं आता हो, उसके साथ साथ स्टूल क्लियर नहीं होता है, तो आपको एक ही मेडिसिन की ज़रूरत होगी, और वो है नक्स वोमिका। इसको आप सिर्फ दिन में 2 या 3 बार लेंगे, आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम होते हुए दिखेगा, और उसको क्रमशः आप सिर्फ दिन में 1 बार लेते रहें। कुछ दिन नक्स वोमिका को लेंगे तो आपको राहत हो जाएगा। इसके अलावा मेडिसिन आते हैं एलियम सिपा। एलियम सिपा बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, खास करके जब आपको फ्लू हुआ हो और उसमें छींक ज़्यादा आ रही हो। सुबह में छींक ज़्यादा बढ़ जाता है, छींकते छींकते व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यानी कि जब आप रूम में रहते हैं तो छींक बहुत ज़्यादा आती है, और जब आप खुले वातावरण में जाते हैं, यानी छतों पे जाते हैं, तो आपको राहत मिलता है। ऐसे कंडीशंस के लिए आपको एलियम सिपा लें, 2CH लें, या 6CH पोटेंसी में भी अच्छा काम करती है, आप एलियम सिपा को यूज़ कर सकते हैं। खास करके इसके सिम्टम्स मैंने बताया कि ये बंद कमरे में बढ़ जाता है, और खुले में थोड़ा सा इसको राहत मिलता है। उसके बाद अगली मेडिसिन आती है सेवेडिला। सेवेडिला खास करके जब स्पाज्मोडिक स्नीजिंग हो, हम लोग जब एलियम सिपा की बात कर रहे थे, तो उसके साथ साथ आपको सेवेडिला लेना होगा, यानी कि दोनों कंडीशंस हैं।
सेबेडिला और एलियम सिपा को हम कब यूज कर सकते हैं? एलियम सिपा में कांस्टेंट स्नीजिंग होता है, सेबेडिला में स्पाज्मोटिक स्नीजिंग होता है, यानी इसमें रुक रुक के छींक आती है और जब आती है तो ज़्यादा आती है फिर रुक जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सेबेडिला में इसमें किसी भी स्मेल को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, यानी कोई भी स्मेल हो, चाहे वो फ्लावर का हो चाहे वो आपका डियो का हो, उसके कंडीशंस वो जो टेस्ट है यानी वो जो फ्लावर का स्मेल है वो इसको इरिटेट करती है सेबेडिला के पेशेंट को, और उसके बाद स्नीजिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमन सिम्टम्स में आर्सेनिक एल्बम। ऐसा कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं होंगे जिन्होंने आर्सेनिक एल्बम को यूज नहीं किया होगा। खास करके आर्सेनिक एल्बम को नेजल डिस्चार्ज में यूज किया जाता है, यानी जब आपके नाक से पानी ज़्यादा गिरता हो, नाक लाल हो जाता है। कभी कभी आपने बहुत सारे ऐसे सर्दी जुकाम के कंडीशन में देखे होंगे कि जिनको सर्दी होने के बाद पूरा चेहरा लाल हो जाता है, नाक लाल हो जाता है, प्यास लगती है लेकिन थोड़ा सा पानी पीता है फिर उसका मन भर जाता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट रहता है अपनी इस बीमारी को लेके। तो ऐसे कंडीशंस में आप आर्सेनिक को ले सकते हैं। आर्सेनिक सबसे बेस्ट मेडिसिन है इस सिम्टम्स के लिए। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आती है पल्सेटिला। खास करके पल्सेटिला का हम प्रयोग तब करते हैं जब आपके जो सर्दी जुकाम है वो थोड़ी थोड़ी पक जाए, यानी कि हरा रंग का कफ निकलने लगे या पीला रंग का कफ निकलने लगे। उसके साथ साथ अंदर, जैसे एलियम सिपा में मैंने आपको बताया कि गर्म कमरे में तकलीफ़ बढ़ जाती है, सेम पल्सेटिला में है कि इसमें भी गर्म में तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन एलियम सिपा में प्यास लगता है थोड़ा थोड़ा, आर्सेनिक में प्यास लगता है थोड़ा थोड़ा। पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है उसको प्यास नहीं लगता है। ये वो सिम्टम्स हैं और ये अंतर हैं जो आपको सही मेडिसिन सिलेक्शन करने में राहत देगी। इसके बाद हम बात करेंगे एमोन कार्ब का। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बताते होंगे कि सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में जब भी उनको फ्लू होता है तो वैसे कंडीशंस में उनको नाक बंद हो जाती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो आपको कंप्लेन करती हैं जिनके माता पिता की रात में मुंह खोल के सोता है, खास करके सर्दी यानी फ्लू के अटैक के समय। तो उस समय एक ही मेडिसिन आपको यूज करना होता है और वो है एमोन कार्ब। खास करके नक्स वोमिका में भी नेजल डिस्चार्ज ब्लैंड हो जाता है, यानी कि ब्लॉक कर जाता है, नाक रात में बंद हो जाता है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो खास करके एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करने के बाद होता है। यानी कि उसको नक्स की जो पेशेंट होते हैं उनको लिवर डिसऑर्डर फ्लू होती है, यानी कि पेट से कोई तकलीफ़ के साथ साथ अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो कंस्टिपेशन, ऐसे फ्लू के लिए आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग बात करेंगे सैम्बुकस के बारे में। सैम्बुकस में क्या होता है कि खास करके सैम्बुकस का प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है। जब उनको फ्लू होता है उस समय उनके नाक बंद हो जाते हैं और कभी कभी पूरे नाक में सेंसेशन ही नहीं रहता, उसको बार बार वो नाक को खुजलाते रहता है बच्चा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आप सैम्बुकस का यूज़ करें, काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी और किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं यूपिटेरियम परफुलेटम पे। यूपिटेरियम परफुलेटम बेस्ट मेडिसिन हैं इन्फ्लुएंजा का, कोराइजा का, फ्लू का, और चाहे वो जितने भी प्रकार के फ्लू आते हैं। कब? जब यूपिटेरियम परफुलेटम में हड्डी तक में दर्द होता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको पहला मेडिसिन रस्टक्स बताया जिसमें बताया कि पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन यूपिटेरियम परफुलेटम में भी शरीर में दर्द होता है। बस अंतर ये है कि उसके रस्टक्स में मांसपेशी में भी दर्द होता है, लेकिन यूपिटेरियम परफुलेटम के जो पेशेंट होता है उसके हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है और उस दर्द के वजह से वो बेचैन रहता है, वो सो नहीं पाता है, धीरे धीरे अपने उस प्रॉब्लम्स को वो बर्दाश्त करने से बाहर हो जाता है, यानी उसको तुरंत आराम चाहिए होता है, इतना दर्द ज़्यादा होता है। ऐसे कंडीशंस के लिए आप यूपिटेरियम परफुलेटम ले सकते हैं। खास करके इसमें भी पूरा थर्स्ट, प्यास रहती है, रस्टक्स में प्यास नहीं रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्राइनिया का। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, ऐसा कोई
होम्योपैथ प्रैक्टिशनर नहीं होंगे जिन्होंने ब्राइनिया का यूज नहीं किया होगा, खास करके फ्लू में, कोराइजा में या आपका सर्दी जुकाम में। ब्राइनिया का जो बेस्ट सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि ये पानी बहुत ज़्यादा पीता है। आपने ऐसे देखे होंगे आपके पास आसपास, अगर आप पेशेंट को काफ़ी करीब से देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी की अगर उनको हुआ है तो भी वो पानी खूब पीते हैं। उनके लिए बस एक ही मेडिसिन है, ब्राइनिया। आप ब्राइनिया लीजिए, दिन में 1 या 2 बार लीजिए, अगले दिन से आपका फ्लू आराम हो जाएगा। कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, कोई मसाज की ज़रूरत नहीं, कोई नेजल ड्रॉप की ज़रूरत नहीं। यही होम्योपैथ की खूबसूरती है। जिस चीज़ की कमी होती है जब आप उसको लेते हैं तो आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ना तो बुखार की दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो कोई एंटीबायोटिक महंगी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको नाक बंद या कोराइजा से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसके बाद बात करेंगे रूमेक्स की। रूमेक्स अच्छी मेडिसिन आती है, खास करके जब गला में टिकलिंग सेंसेशन हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक टाइम में नहीं नहाने की वजह से उनके गले में पहले खिचखिचाहट होती है, उसके बाद उनको सर्दी जुकाम होता है। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बता देते हैं कि भाई अब हमको सर्दी जुकाम होना है, यानी अब हमको सर्दी जुकाम होगा। ये महसूस उनको क्यों होता है? क्योंकि उनके जो गले में किटकिटाहट होती है, खिंचाव होती है, खिचखिच होती है, जिससे उनको महसूस हो जाता है कि उनको सर्दी होना है। ऐसे कंडीशंस के लिए आप रूमेक्स यूज करें। ये न सिर्फ आपके फ्लू को कम करेगी, बल्कि अगर थोड़ी बहुत जो खांसी है गले में खिंचाव की वजह से, उसको भी नॉर्मली ये कम कर देगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्लू का जिसमें खांसी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग खांसी से बहुत परेशान होते हैं, चाहे वो ड्राई कफ हो चाहे वेट कफ हो। ड्राई कफ यानी कि सूखा खांसी होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होता है, रात में खांसी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा है तो आप ड्रोसेरा लेंगे बस एक बार, एक टाइम, बस सुबह की सुबह 2 बूंद, अगर जर्मन कंपनी है तो 2 बूंद आप आधा कप पानी में डालकर बच्चे को हो या कोई भी है आप पिलाएं। उससे आपको और अगली किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं फेरम मेटालिकम की। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है और रेयर मेडिसिन है। खास करके फेरम मेट का जो एक सिम्टम्स होता है कि इसकी इन्फ्लुएंजा हो या इसका खांसी हो, ये दिन में ज़्यादा होता है, रात में नहीं होता। मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स क्यों ज़रूरी होता है। आप फेरम मेट के सिम्टम्स से आप समझ सकते हैं कि आपको क्यों ज़रूरी है फेरम मेट और सिम्टम्स। क्योंकि फेरम मेट का जो सिम्टम्स होता है इसमें खांसी हो रहता है, लेकिन दिन में रहता है, रात में खांसी नहीं रहती। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इसकी दिन में ये खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। खास करके फेरम मेट का जो पेशेंट होता है वो एनीमिक होता है, उसमें उसको ब्लड की कमी होती है, आरबीसी कम होता है, हीमोग्लोबिन कम रहती है, जिसकी वजह से उसको खांसी होता है। तो ऐसा अगर खांसी हो तो आप फेरम मेट का यूज़ करें, आपको बहुत हद तक राहत मिलेगा और किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी मेडिसिन आती है जेल्सिमियम। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जेल्सिमियम। जब आपको फ्लू हो जाए, कोराइजा हो जाए और वो कोराइजा के वजह से आपको सुस्ती हो, कुछ काम नहीं करने की इच्छा हो, आंख बंद करके लेटे रहने का इच्छा हो, लेकिन नींद भी नहीं आता है, ऐसे कोराइजा के लिए आपको जेल्सिमियम लेना होता है। इसके जेल्सिमियम के कोराइजा में प्यास नहीं लगती है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए आप जेल्सिमियम यूज़ करें और किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 24 घंटे बाद से ही धीरे धीरे आराम हो जाएगा, यानी पूरे प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएंगे, आपके बॉडी को ज़्यादा एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं बेलाडोना की। ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं आता जब हम बेलाडोना को फ्लू में यूज नहीं करते हैं। खास करके बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसको ठंड लग जाने के बाद या गर्मी लग जाने के बाद सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँख पूरा तमतमाया रहता है यानी लाल हो जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। प्यास बेलाडोना में नहीं है। खास करके फोटोफोबिया के कंडीशंस में भी बेलाडोना को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्यूर।
नेट्राम्यूर को कोराइजा की बहुत बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। जब आपके नाकों से पानी गिर रहा हो, उसके साथ साथ प्यास हो, यानी कि ये ब्राइनिया से के काफ़ी करीब होता है। लेकिन नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है उसको तेल घी का चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है कि प्रत्येक मेडिसिन्स के कुछ प्रॉपर सिम्टम्स आपको बताऊं, जिससे आपको अपने घर में ये मेडिसिन्स सिम्टम्स देख के, जो सिम्टम्स आपको ज़्यादा मैच करता है, आप उस सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन्स को अपने घर में मंगाएं और उसको यूज करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि कन्फर्म विश्वास है कि आपको हेल्प मिलना है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, सारे प्रॉब्लम्स को बताएं और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।